आज का टॉपिक है भिन्न यानी फ्रैक्शन, जो कि सुपरटेट से संबंधित है। जिसमें पार्ट 1, जिसमें भिन्न 3 प्रकार की होती है: साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। जिसमें पहला है साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 4/5, 6/8 यानी सिंपल तरीके से होता है। यानी कि ये हमेशा जो है कि ये साधारण भिन्न हमेशा ना तो दशमलव में रहेगी ना किसी में और रहेगी, ना सतत भिन्न। यानी कि ये सिंपल से जैसे 2/5, 3/4 यानी इस तरह से ये साधारण भिन्न रहेगी, यानी ये साधारण तरीके से रहेगी। दशमलव भिन्न नंबर 2, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में 0.5, 0.10, 0.10, 0.7 इस तरह से दशमलव भिन्न रहती है। यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.5/1 भी कर सकते हैं इसमें, यानी इस तरह से भी हो सकती है दशमलव भिन्न। या दशमलव भिन्न को जो है कि दशमलव 10/4 भी लिखा जा सकता है, यानी किसी तरह पे हो सकता दशमलव हो सकता है। और टाइप 1 में साधारण भिन्न। टाइप 1 साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, यानी कि जो साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, यानी कि 4/5, 1/2, 5/25 को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए, यानी कि 4/5 को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे? जैसे कि 8 ये है, अगर 5 में 8 4 की भाग में आ जाएगी, यानी कि एक तरह से 4 है, 4 में 5 की भाग, एक तरह से 4 है, 4/5 में भाग देने के लिए जो है कि इसमें 4 के भागे अगर 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगी? यानी जाएगी नहीं तो दशमलव लगा के 0 लगाएंगे यहाँ, तो ये 8 बार चली जाएगी, यानी 8×5 = 40, ये पूरा कट जाएगी, यानी कि 0.8 आ जाएगा। इसी तरह के 1/2 को 0.5 भी लिखा जाता है। और 5/25 को, यानी कि 25, अब 5 की भाग जो है कि 25 में आ जाएगी, तब इसमें जो है 5 कर दिया जाएगा, 5 0, ये 2 बार जाएगा, यानी कि 2.2 आ जाएगा इसका आंसर। टाइप 2 दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना। 0.2 को साधारण भिन्न में बदलिए। हल, यानी कि 0.2 को 2/10 भी लिख सकते हैं। 0.2 को, यानी कि एक स्थान पे 2 दशमलव है तो एक स्थान पे छोड़ा के 0 लिख के 1 लिख देना, यानी कि हो जाएगा 2/10। इसे काटेंगे तो अगर इसे काटेंगे तो 1 × 1 और 2×5 = 10, यानी कि 1/2 भी आ जाएगा इसमें आंसर। या फिर इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए, यानी कि 2 अंक पे 10, एक अंक पे दशमलव है कि 0.2 है, यानी कि इसमें जो है कि ×10 और /1 करके इसमें ×10, यानी दोनों कर देंगे बराबर 2/10, यानी कि आंसर ये इस तरह से आ जाएगा। ये भी दशमलव साधारण भिन्न बदल जाएगी। इसे काटेंगे तो काट के छोटा भी कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2×5 = 10, यानी कि 1/5 भी लिखा जा सकता है। दशमलव 25 को साधारण भिन्न में बदलने के लिए तो हल, सबसे पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसमें कि 0.25 को 1 भी लिख सकते हैं इसमें, 0.25/1 भी लिख सकते हैं, यानी कि दशमलव जितने अंक पे दशमलव लगा है उतने पे जो है कि हम जो है कि ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे, तो ये जो है कि 25/100 आ जाएगा। जब 25/100 आ जाएगा तो अगर 25 से भाग करेंगे तो 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, यानी 1/4 आ जाएगा।
आंसर 1/4 आ जाएगा इसमें। टाइप 3 उचित भिन्न। उचित भिन्न में यानी प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं इसे। वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो उचित भिन्न कहलाती है। यानी कि वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, यानी हर से कम हो, यानी हर ज़्यादा रहे और अंश कम रहे हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। यानी कि 3/10 और 5/10, यानी कि इसका जो है कि सिंबल हो जाएगा हर की तरफ बड़ा हो जाएगा और अंश की तरफ छोटा, यानी जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है, जिसकी तरफ बंद रहता है वो छोटा रहता है। इस तरह से क्वेश्चन एक निम्न में से उचित भिन्न है। उचित भिन्न कैसे पहचानेंगे? जिनका हर बड़ा रहता है और अंश छोटा रहता है वो उचित भिन्न रहती है। यानी कि 3/2, 8/5 और 9/3 ये जो है छोटा है तो ये उचित भिन्न नहीं है। यानी 6/7 है तो 6/7 यानी हर बड़ा है अंश छोटा है तो 6/7 यानी 6/7 जो है उचित भिन्न होगी। टाइप 2 दूसरा क्वेश्चन अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी कहते हैं, जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो, वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। यानी कि जिसका अंश है हर से अधिक, यानी हर छोटा रहेगा अंश बड़ा रहेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, निम्नलिखित में से अनुचित भिन्न है। निम्नलिखित में से अनुचित भिन्न है तो क्या बोले हमने कि जिसका अंश हर से बड़ा हो, जिसका अंश हर से बड़ा, यानी कि जो भिन्न जिसका अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा वो अनुचित भिन्न होगी। यानी कि इसमें 7/15, 15/10, 7/13 ये हर छोटा हर बड़ा है और अंश छोटा तो ये नहीं होगा। इसमें जो है कि 5/10 इसमें भी अंश हर बड़ा है अंश छोटा, ये भी ना होगा। 7/15 इसमें भी हर बड़ा है अंश छोटा, ये भी नहीं होगा। इसमें जो है कि 10/9 में अंश जो है कि 10 बड़ा है और हर छोटा है, यानी कि ये एक अनुचित भिन्न हो जाएगी। यानी कि आंसर इसका हो जाएगा 10/9 अनुचित भिन्न। अब टाइप फर्स्ट में सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना। सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना। तो इसमें 3/10, 5/10, 7/10 और 9/10। तो इसमें जो है कि सबसे पहले ये होता है कि जिसका अगर हर समान रहे और अंश जिसका बड़ा हो वो सबसे बड़ी भिन्न होगी और जिसका सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न जो है कि तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी ये, और जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। यानी कि इसमें 3/10 सबसे छोटा है, यानी कि 3/10। तो इसका मुंह हो जाएगा, जिसका मुंह खुला रहता है वो बड़ी भिन्न रहती है, जिसका मुंह बंद रहता है वो छोटी भिन्न रहती है। टाइप 2 में 5/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में से कौन बड़ी भिन्न है। यानी कि इसमें ये देखा जाएगा कि सबसे बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात किया जाएगा। यानी कि अंश और हर में दोनों पहले अंतर करेंगे। जब अंतर करेंगे, अंतर कितने का आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। जब 1 का अंतर आ रहा है तो 1 का अंतर पता करने के लिए 1 से भाग देंगे, यानी इन दोनों का अंतर जो है 1 आ रहा है। यानी घटाने के बाद 15 और 16 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, जिससे घटाने के बाद जो आएगा उससे ऊपर अंश में भाग देंगे। जब भाग देंगे ये 15 बार जाएगा। जब 15 बार जाएगा तो ये 15 ही रहेगा। इसी तरह ये भी है, इसमें 19 में से 20 घटाएंगे
तो एक इसमें भी एक ही मिलेगा। जब एक मिलेगा तो एक से इसमें भाग देंगे तो 19 से बाहर जाएगा इसमें भी। और इसमें भी वही है, इसमें 24 में से 25 घटाएंगे, इसमें भी एक ही मिलेगा, इसमें भी एक ही मिलेगा। तो इसमें एक से फिर एक से इसमें भाग देंगे 24 बार तो 24 से बाहर जाएगा। और 35 में से 34 में से 35 को घटाएंगे तो इसमें भी एक ही मिलेगा। जब एक मिलेगा तो इसमें भी भाग एक से देंगे तो 34 बार भाग जाएगी। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ा अंश जो है कि इसमें 34 का आ रहा है, 34 का 34/35 यानी कि 34/35 सबसे बड़ी भिन्न है। लास्ट और आखिरी का क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी भिन्न है, यानी निम्न में से भिन्न कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो इसमें करेंगे सबसे छोटी भिन्न करके जो ऊपर नियम लागू को वही इसमें भी होगा, यानी कि इन दोनों का अंतर करेंगे, इन दोनों का अंतर 2 आ रहा है। जब 2 आ रहा है तो 2 में से 1 की 3 में भाग देंगे। जब 3 में भाग देंगे तो 1.5 आएगा, यानी कि अगर यहाँ देखें तो 3 में अगर यहाँ तो देंगे 3 में अगर 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 1 कम 2 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 0.25 10 यानी कि 1.5 आएगा। सेम उसी तरह इसमें भी अंतर करेंगे, 1 का अंतर होगा। जब 1 का अंतर होगा तो इसमें भाग देंगे तो 5 1 कम 5 ही बार जाएगा। इसमें भी इसी तरह 1 का अंतर करेगा तो 1 का अंतर होगा, तो इसमें भी 2 1 कम 2 ही जाएगा। इसमें भी 4 में से 5 का अंतर करेंगे, एक का अंतर आएगा, तो इसमें में से इसे भाग देंगे तो इसका 4 ही आएगा। यानी कि जिसका अंश सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ी भिन्न रहेगी, और जिसका सबसे छोटा रहेगा वो सबसे छोटी भिन्न रहेगी। तो इसको पहले हम आरोही क्रम में रख लेते हैं। आरोही क्रम में रख लेंगे। पहले सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, पहले 3/5 यानी कि 1.5। फिर इसके बाद कौन सा है 2, पहले इसमें 1 लिख लें। इसमें जो है कि 2/3 है, तो 2 दिख नहीं रहा है, ठीक है। एक बार और दोबारा से इसका अंतर करेंगे तो 1/5 3/5 यानी कि इसका जो अंतर करेंगे 2 का अंतर आएगा, और 2 में 3 में भाग देंगे तो आ जाएगा 1.5। इसी तरह इसका 5/6 का अंतर करेंगे, 1 बार आएगा, 1 आएगा तो 1 में 5 के भाग देंगे तो 5 ही बचेगा। और 2 में 3 का अंतर करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 से 2 में भाग देंगे 2 आएगा। 4/5 में अंतर करेंगे तो इसका भी अंतर 1 ही आएगा, तो इसके 1 से भाग देंगे 4 में तो आएगा 4 ही। तो सबसे बड़ी भिन्न, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, यानी कि सबसे बड़ा 5 इसमें जो है कि 1.5 बचे छोटा है, इसमें ये छोटा है, इसे सबसे बड़ा है 5 सबसे बड़ा 5/6 यानी कि सबसे बड़ा 5 है, इसीलिए 5/6 जो कि सबसे बड़ी भिन्न है, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।